जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कायरल एंड ए कायरल कार्बन्स की। साथ में हम बात करेंगे कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल्स की। बेसिकली जब आप स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए होता है। और अगर हम बात करें क्लास 12th में जब आप हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पढ़ते हैं, तो चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, वहाँ पर मेंशन किया गया है आपका कायरल एंड ए कायरल कार्बन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा कायरल कार्बन है ये क्या है। तो यहां पर देखेंगे कायरल कार्बन। सबसे पहले तो ये समझिए जो कायरल कार्बन्स है इसको हम क्या कह सकते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। तो कहीं पर आपसे बात अगर की जाए कि व्हाट इज कायरल कार्बन, तो आप क्या कह सकते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन भी कह सकते हैं। दूसरी कंडीशन अगर हम बात करें तो ये तो हमारा क्या था, ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट था, बट अभी हम लोग यूज करते हैं ये हमारा क्या है, ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है, जहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन हमारा क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन होता है। बट इसी कार्बन को अगर हम मॉडर्न लैंग्वेज में बात करें, मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करें इन मॉडर्न टर्म, तो इसको हम लोग कायरल कार्बन नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर। बेसिकली जब आप स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा। स्टीरियोजेनिक सेंटर हम बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, एक दूसरा नाम और है इसका, इसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। क्या बोलेंगे, यहां पर राइट कर दे रहे हैं स्टीरियो सेंटर। तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड में रखिएगा कि अगर आपसे बात की जाती है कायरल कार्बन की, तो कायरल कार्बन की 4 नेम्स आपको माइंड में रखने हैं। वन तो आपका क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गया। दूसरा क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। तो अगर तीसरा हम बात करें मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, तो इसी को स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोला जाता है। और फोर्थ अगर हम बात करें तो इसको स्टीरियो सेंटर भी हम लोग बोलते हैं। तो जो हमारी बिगनिंग केमिस्ट्री थी वहां पर कायरल हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बट अभी जो हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री है वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलेंगे। दूसरा आपका होता है ए कायरल कार्बन। तो आइए हम बात कर लेते हैं जो ए कायरल कार्बन है आपका, उसको क्या बोला जाता है, ए कायरल कार्बन। तो दूसरा नेम इसका माइंड में अपने रखिएगा सिमेट्रिक कार्बन। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक कार्बन इसको बोलते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ए कायरल कार्बन हो जाएगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग्स है क्या, कैसे हम समझेंगे कि कौन सा हमारा कायरल कार्बन है और कौन सा हमारे पास ए कायरल कार्बन है। तो यहां पर सिंपल मीनिंग आपको हम ये बता रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं है, स्ट्रक्चर देख के ही आप समझ जाएंगे कि जो कंपाउंड्स है उसमें आपका कायरल कार्बन है क्या नहीं है। बेसिकली जो कायरल कार्बन होता है, सबसे पहले हम कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। और कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो इट मींस ये हमारे पास क्या हो गया, कार्बन हो गया। ये दूसरा भी हमारे पास क्या हो गया, कार्बन हो गया। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर हम बना के दिखा रहे हैं, ये भी हमारा कार्बन है, ए बी सी डी, इससे 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं। और ये दूसरा भी हमारा क्या है, आपका कार्बन है। यहाँ पर देख रहे हैं मैंने क्या किया, चलिए एक ग्रुप अलग कर देते हैं। ये दोनों हमें कार्बन मिल रहे हैं, आप चेक करेंगे तो ये भी कार्बन हमारा क्या है, टेट्राहेड्रल है। कैसा है, टेट्राहेड्रल है। और ये भी हमारा कार्बन कैसा है, टेट्राहेड्रल है। तो दैट मींस चाहे जो भी हमारे पास कायरल कार्बन है, एकाइरल कार्बन है, ये कैसे होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे। बट कंडीशन आपको ये समझना है कि जो टेट्राहेड्रल है, कायरल आपका तब होगा जब यहाँ पर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे। दैट मीन्स क्या होंगे, 4 डिफरेंट ग्रुप। 4, यहाँ पे हम राइट कर दे रहे हैं, 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम्स, और ग्रुप्स ऑफ एटम। ऐसा कार्बन, अभी डेफिनेशन आपको हम दे रहे हैं, डेफिनेशन राइट कर देते हैं, आप लिख लीजिएगा। ऐसा कार्बन जहां पर
कार्बन से जितने 4 एटम्स लगे हों या 4 ग्रुप्स लगे हों वो कैसे हों, डिफरेंट हो। यहाँ पर देखिए ABCD, दैट मीन्स अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक कायरल बोलेंगे। बट नेक्स्ट कंडीशन कि अगर कार्बन आपके पास है उसमें कोई 2 ग्रुप अगर सेम हो गए, दैट मीन्स ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जो 4 ग्रुप्स हैं या 4 एटम्स हैं वो सभी डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए ABC3 तो डिफरेंट है बट हमारा फोर्थ क्या है, डिफरेंट नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसको हम लोग किस में रख देंगे, वो हमारा हो जाएगा ए कायरल। तो दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, ए कायरल कार्बन है और ऊपर वाला हमारा क्या है, कायरल कार्बन है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन राइट कर देते हैं। आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा बट समझने में आपको बहुत इजी होगी। आप क्या देखेंगे, देखेंगे कार्बन को और देखेंगे उससे जो अटैच है 4 ही अटैच होंगे। अगेन आई रिपीट कि कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है, तो 4 ही अटैच होंगे। यदि चारों डिफरेंट हैं तो आपका क्या हो जाएगा, कायरल। अगर कोई 2 सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, ए कायरल। आइए यहाँ पर हम डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। अगर आपको डिफिनेशन राइट करना है तो आप क्या राइट करेंगे, ए कार्बन व्हिच इज अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम इज कॉल्ड कायरल कार्बन। आपके पास कोई कार्बन है, अगर ये क्या है आपका 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम से अटैच है, अदरवाइज 4 एटम से अटैच है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल बोलेंगे। बट सेकेंड कंडीशन अगर हम ए कायरल की तरफ बात करें तो यहाँ पर है कार्बन एटम बॉन्डेड टू एटलीस्ट 2 सेम ग्रुप कॉल्ड ए कायरल। इट मींस अगर हम एग्जांपल्स ले लें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर हमने CH3 ले लिया, यहाँ पर हमारे पास क्या है, Cl है, और यहाँ पर क्या है, CH3 है। तो आप क्या देख रहे हैं, जो 2 एटम्स हैं कैसे हैं, सेम है। ये आपके 3 एटम सेम हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम सेम हो सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप क्या बोलेंगे, ए कायरल बोलेंगे। यहां पर मैंने राइट किया 2 और मोर आइडेंटिकल एटम्स, दैट मीन्स आपके 2 भी हो सकते हैं, मोर देन 2 आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम हो सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए कायरल बोलेंगे। तो चलिए यहाँ पर कुछ हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, कुछ कंपाउंड्स लेकर, और उनको सिलेक्ट करना होगा कि वो हमारे कैसे हैं, कायरल हैं कि ए कायरल हैं। तो उस एग्जांपल से आप समझ पाएंगे कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो कंपाउंड्स है कैसे पहचानेंगे। आपकी स्क्रीन पर 7 स्ट्रक्चर में लेकर आया हूं, तो यहां पर हम देखेंगे, सिलेक्ट करेंगे कौन सा हमारा कायरल है और कौन सा कायरल नहीं है। इन केस अगर ये हमारा कायरल कार्बन होगा तो इस पूरे मॉलिक्यूल्स को हम कायरल मॉलिक्यूल्स भी बोलेंगे। तो यहां पर देखते हैं, सबसे फर्स्ट आपको देखना है और अपने आप से सेट करना है। तो सबसे पहले मैंने कायरल को क्या बोला था, जहां पर 4 डिफरेंट टाइप्स के एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आपके प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर देखिए आपका एक तो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, बट ये दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, अब आपका कायरल नहीं होगा, इसको हम लोग क्या राइट करेंगे, ए कायरल राइट करेंगे। ऐसी कंडीशन अगर दूसरे के हम साथ चलें तो यहां पर आप देखेंगे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपकी जितने भी एटम्स लगे हुए हैं ये आपके क्या है, अलग अलग है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। कायरल कार्बन भी कह सकते हैं, और दूसरा नेम अभी मैंने आपको क्या बोला था, स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कह सकते हैं। स्टीरियोजेनिक सेंटर भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है आपका, या कायरल कार्बन है। और नेक्स्ट चलते हैं, जो आपके पास थर्ड है, जल्दी से आप सोचिए। यहाँ पर जो लगे हुए हैं 4 एटम्स वो आपको डिफरेंट दिख रहे हैं। आपके पास आई है, डी है, ड्यूटेरियम है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, अलग अलग है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे। तो ये भी आपका क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गया। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पे। यहां पे आप चेक करेंगे, देखेंगे आपका Cl, Br एंड CH3, ये तो आपके क्या है, अलग अलग है, बट CH3 ये आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए कायरल कार्बन बोलेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, ए कायरल कार्बन हो जाएगा।
नेक्स्ट फिफ्थ पे चलते हैं। यहाँ पर क्या देखते हैं, आपका कार्बन है। इसी कार्बन को हमें देखना है, एक हाइड्रोजन, दूसरा आपका OH ग्रुप, नेक्स्ट आपका क्या है C2H5, और ये आपका क्या है CH3। ये अलग अलग ग्रुप लगे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे। अलग अलग हैं इसलिए क्या बोलना है, कायरल कार्बन बोलना है। उसके बाद हम चलते हैं कंपाउंड नंबर 6 पे। यहां पर आप देखेंगे जो कंपाउंड नंबर 6 है, तो देखने को क्या मिलेगा कि CH3, C2H5 और H, ये तो अलग अलग हैं, बट आपका एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, आइडेंटिकल हो गया है, इसलिए अभी आपका कायरल नहीं होगा, और इसको हम लोग क्या राइट करेंगे, ए कायरल कार्बन राइट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड जो हमारा 7 है। यहां पर आप देखेंगे ये आपका क्या है, कार्बन है। इसी कार्बन को हमें सिलेक्ट करना है, देखना है, तो इससे लगा एक ग्रुप हमारा क्या है, RCH2। अगर इसको हम ओपन फॉर्म में लिखें तो ये क्या है, RCH2। इससे लगा आपका क्या है, कार्बन है। इस कार्बन से एक RCH2 ये अलग है, एक हाइड्रोजन आपका हो गया, और Cn हो गया, और ये क्या हो गया, OH हो गया। जितने भी ग्रुप्स ऑफ एटम या एटम लगे हैं वो आप क्या देख रहे हैं, सब डिफरेंट हैं, और जब सब डिफरेंट है तो उनको हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे। तो दैट मीन्स यहां पर हम क्या देख रहे हैं, कोई भी सेंटर होगा उसे हम बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दैट मीन्स आपका वो कायरल है या कैसा है, ए कायरल कार्बन है। चलिए कुछ अदर एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं। अदर एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड्स हैं, और यहाँ पर हम चेक करेंगे जो कार्बन है वो हमारा कायरल है कि नहीं है। जब कार्बन कायरल होगा तभी हम बोलेंगे कायरल मॉलिक्यूल्स मेरे पास है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस कार्बन को, और इस कार्बन को देखिए आप, इससे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है COOH, एक है आपका OH, एक है आपका H, और एक क्या है आपका CH3। अगर मैं आपसे बात करूं तो आप बोलेंगे जो 4 ग्रुप्स अटैच हैं ये कैसे हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट हैं, इसलिए जो कार्बन होगा कैसा हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। ये आपका कायरल कार्बन हो गया। अब आइए आप दूसरे पर इस कार्बन को देखिए। इस कार्बन से एक COH जुड़ा हुआ है, दूसरा आपका H, तीसरा OH, और चौथा ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे ये पूरा ग्रुप इनसे तो मैच कर नहीं रहा, डिफर है। OH इनसे मैच कर नहीं रहा, डिफर है, इसलिए ये कार्बन आपका क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गया। ये आपका कायरल कार्बन हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस कार्बन को देखते हैं। अब जब इस कार्बन को आप देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को ये मिलेगा कि ये कार्बन एक तो आपका H से जुड़ा है, दूसरा OH से जुड़ा है, तीसरा COH से जुड़ा है, और चौथे में पूरे इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इट मींस यहां पर आपका क्या हो गया, ये भी आपका कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन है। और उसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर आप देखेंगे जो कार्बन है तो साथ में यहां पर एक हाइड्रोजन भी अटैच है। तो एक तो आपको NH2 दिख रहा है, एक हाइड्रोजन दिख रहा है। अब इधर वाले ग्रुप को अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपका CH2 है, उसके बाद क्या है, OH है, CH2OH है। बट अगर इधर चलते हैं तो ये आपको मिलेगा CH2, ये आपको मिलेगा CH2। इसका मतलब ये पोर्शन इसका क्या है, डिफरेंट है। तो इट मींस ये जो कार्बन होगा ये भी आपका कैसा हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए साथ में और हम बात करते हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड्स में कायरल कार्बन है या एकायरल कार्बन है तो उनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, या कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कायरल एंड एकायरल कार्बन के बेस पर। तो यहाँ पर कुछ हम स्पेशल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास कायरल मॉलिक्यूल्स है एंड एकायरल मॉलिक्यूल्स है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके बेस पे हम बात करेंगे। अगर हम बात करें ऑप्टिकली एक्टिविटी की, तो जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे एक्टिव होते हैं। आपको माइंड में रखना होगा जो कायरल हैं उनको हम इनैंसियोमर भी कह सकते हैं, इनैंसियोमर भी कहेंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दैट मीन्स हमारे इनैंसियोमर क्या होते हैं, डायस्टियोमर्स क्या होते हैं, सारी बात हम करने वाले हैं। तो ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, D&L फॉर्म में होते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लिबोरोटेटरी, या ऐसे भी हो सकता है मीजो फॉर्म में हो। तो सारी बातें हम करेंगे, बट आपको माइंड में रखना है कायरल मॉलिक्यूल्स ही ऑप्टिकली एक्टिव
होते हैं और जो अकायरल होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे पास कायरल मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनका हम मिरर इमेज लें तो मिरर इमेज लेने पर जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं आपके नॉन सुपर इम्पोसिबल। इसकी मीनिंग क्या होती है, सुपर इम्पोसिबल का मतलब होता है पूर्ण रूप से ढक लेना, और नॉन सुपर इम्पोसिबल का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से ढक ना पाना। जैसे हमारे दोनों हैंड्स हैं, सेम है, लेकिन अगर हम इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ ये कंप्लीट रूप से आपका क्या है, कवर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कुछ फिंगर्स तो हमारी कवर कर रही हैं, लेकिन जो आपका अंगूठा है ये इधर चला आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसा है, नॉन सुपर इम्पोसिबल है। तो इट मींस जो आपके कायरल मॉलिक्यूल्स हैं, कायरल कंपाउंड्स हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पोसिबल बोलेंगे। और ये आपका कैसा है, सुपर इम्पोसिबल। इसका मतलब क्या है, कंप्लीट फॉर्म में क्या कर लेना, कवर कर लेना। कोई भी मॉलिक्यूल से आप उसको उस पे उठा के रख दीजिए और वो क्या कर दे, कंप्लीट फॉर्म में उसको कवर कर ले, ढक ले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर इम्पोसिबल बोलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो कायरल मॉलिक्यूल्स जो आपके होते हैं, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर आपसे बोला जाए कायरल कार्बन क्या है, कायरल मॉलिक्यूल्स है, तो आप चाहे ये बताएं कि ना बताएं कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स आप बता सकते हैं, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट मीन्स वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। एक्चुअल में ये सब क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि हम इसके बेस पर भी बात कर सकते हैं। कोई ऐसा प्लेन नहीं होता है, सिंपल बात बता दे रहे हैं, और सिमेट्री में हम सारी बातें करेंगे। एक ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल्स को 2 हाफ पार्ट में डिवाइड कर दे, अगर प्लेन है तो उसको क्या हम क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर तो होता नहीं है, बट जो आपके पास अकायरल मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अगर आप चाहें तो मॉलिक्यूल्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कायरल एंड अकायरल कार्बन क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, कैसे आप डिफाइन करेंगे, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।